जो चैंटिंग हम कर रहे हैं, ये जो उच्चारण हम कर रहे हैं, ये हम अपने रूट चक्रा के ऊपर काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मीनू। तो हमारा जब ये रूट चक्रा जो है, ये मूल आधार है, मूलाधार चक्रा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का मूल आधार होता है। मूल आधार क्या है कि जहाँ से हमारी लाइफ जुड़ी होती है, जहाँ से हम इस पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़े होते हैं। तो ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितनी ज्यादा हम इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा हमारी लाइफ जो है वो बेहतर होती है, उतनी ही लाइफ हमारी सुंदर होती है, उतनी ही हमारी लाइफ में स्ट्रेंथ आती है। हम खुद भी बहुत ज्यादा हेल्दी एंड स्ट्रांग फील कर पाते हैं जब हम अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करते हैं। तो इसकी जब हम ये चैंटिंग करते हैं, तो कल जैसे हमने बात की थी कि लम बोलने से हमारा जो रूट चक्रा है वहां तक हमें जाने में हेल्प मिलती है, और वहां जाकर कुछ एक वाइब्रेशन फील होती है। तो पुराने जमाने में तो क्या होता था कि सब लोगों को हैबिट होती थी कि धरती पर बैठते थे, जमीन पर बैठने की आदत होती थी। तो जैसे हम बात करते हैं कि पहले के लोग जो हैं वो बहुत ऐसे मजबूत होते थे, कितने दिग्गज होते थे, दिलेर होते थे। तो वो इसीलिए हो पाता था इस तरह से क्योंकि वो सबको जमीन में बैठने की आदत होती थी। अब हम सोफे पर बैठ रहे हैं तो वहां पर भी गद्दा सॉफ्ट है, सारा दिन बेड पर बैठते हैं, या कहीं पर भी जाते हैं हर जगह कुशन्स वगैरह सब लगे होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम कहीं हार्ड सरफेस पर बैठ पाए। तो जमीन पर बैठने से उनका क्या होता था कि एक रूट चक्रा जो है उनका, वो हमेशा जमीन से टच होता था और उसकी फीलिंग बनी रहती थी। और हमेशा रूट चक्रा की फीलिंग बने रहने के कारण वहां पर उनको जाने में हेल्प मिलती थी। तो इसीलिए ये जब हमारा मूल आधार जो है ये जब स्ट्रांग होता है तो हमारे अंदर हमें खुद भी स्ट्रेंथ फील होती है। तो इसलिए हम ये अपना इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि रूट चक्रा के ऊपर हम काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी जो भी लर्निंग्स हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, हमें उनको अपनी लाइफ में पूरी तरह से उतारना है। उन सब चीजों को हम सीख कब पाएंगे? जब हम सब चीजों को एब्जॉर्ब कर लें अच्छे से, जब हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ जाए, हर चीज को हम एक्सेप्ट करके चलें। तो इसलिए हम अभी इसके ऊपर अपना काम कर रहे हैं। तो सबने, जिसने भी अगर ये साथ में चैंटिंग की होगी, लम बोला होगा, तो कुछ ना कुछ एक गुदगुदी सी होती है कि वहां पर हमें अपना जो रूट चक्रा, हमारा रीढ़ की हड्डी का जो सबसे नीचे का जो हमारा पॉइंट होता है, वहां जाने में हमें हेल्प मिलती है। और लम बोलने से वहां पर हमें वाइब्रेशंस फील होती हैं। तो इसलिए हम अपने इस चक्रा के ऊपर धीरे धीरे, और जो हमारे चैप्टर्स आगे आएंगे तो हम बाकी चक्रों पर भी काम करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो हमारा सेंटर है, ये मूल आधार, सबसे पहले जब ये स्ट्रांग होगा तभी हम आगे लाइफ में, कि भाई जैसे आज हमारा रिलेशनशिप वाला चैप्टर है, फिर आगे मनी का भी चैप्टर आएगा हमारा, 2 दिन के बाद हम हेल्थ वाला भी चैप्टर लेंगे। तो उन सब चीजों में हमें स्ट्रेंथ लानी है। इसलिए अपने इस चक्रा के ऊपर हम कल भी बात कर रहे थे कि जितनी ज्यादा हमारी नींव गहरी होगी, जितनी ज्यादा हमारे पेड़ की जो है जड़ें मजबूत होंगी, उतनी ही ज्यादा हमारी लाइफ में स्ट्रेंथ आएगी। कल की जैसे रिकॉर्डिंग मैंने देखी थी थोड़ी सी, उसमें कुछ ना कुछ जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर शायद थोड़ा सा, जिन लोगों ने क्योंकि रिकॉर्डिंग देखी होगी तो प्रॉब्लम आ रही होगी कि पूरा समझ में नहीं आ रहा। तो एक बार फिर से इसके ऊपर बात करते हैं कि रूट चक्रा जो है, सपोज एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, और उसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए जितनी ज्यादा उसको ऊंचा बनाना है, उतनी ही ज्यादा उसकी नींव गहरी करनी होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी फाउंडेशन जो है वो मजबूत करनी होगी। इसी तरह हमारी लाइफ है कि हमें अपनी लाइफ में जितना ऊंचा बढ़ना है, जितना आगे जाना है, उसके लिए हमें उसकी फाउंडेशन जो है उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग चाहिए। जैसे जो बेनियन ट्री होता है, उसकी रूट्स जमीन में इतनी नीचे गहरे तक जाती हैं, तभी वो जो पेड़ है सालों साल जो है धरती पर, 100-200 साल तभी तक धरती पर खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि धरती के नीचे उसकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो बहुत गहरे तक समाई हुई हैं। तो इसी तरह हम अपनी लाइफ के जो रूट्स हैं, अपने रूट चक्रा को ऊपर काम करके अपनी जिंदगी से जड़ी हुई जो जड़ें हैं उनको हम मजबूत कर रहे हैं। तो जिससे कि हमारी लाइफ में और हम आगे आगे जाते जाएं और अपनी लाइफ के हर सेक्टर को और बेहतर बना पाएं।
तो इसलिए जब भी हम बैठ रहे हैं, कुछ काम करते हैं, कहीं पर भी जाना है हमारा, तो हमें एक तो ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है उसमें बने रहना है। दूसरा हम काम कर रहे हैं कि हम अपने स्पाइन के नीचे वाला जो पार्ट है, जो हमारा मूल आधार है, उसके ऊपर हमारा ध्यान बना रहे और हमें अपनी लाइफ में और ज्यादा स्ट्रेंथ मिले। तो आज का जो हमारा चैप्टर हैगा रिलेशनशिप के ऊपर, बहुत ही मजेदार मजेदार भी है, बहुत सेंसिटिव भी है। एक एक इसके जो शब्द हैं वो नीचे जाकर गहराई में उतारने वाले हैं। लेकिन थोड़ी सी कुछ एक क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। कल कुछ हमारे पास क्वेरीज जैसे आ रही थी कि हमें एफर्मेशंस में कैसे लिखना है, और हमें ब्लेसिंग्स कैसे लिखनी है, और हमारी विशेस हमें क्या लिखनी है। तो जो हमारी ब्लेसिंग्स वाला जो हमारा एक मैजिकल जर्नल रहेगा, वो हम बिल्कुल अलग बना लेते हैं। मैजिकल जर्नल में हमें सुबह मॉर्निंग में उठते ही, और जो भी अच्छी चीजें मुझे अपनी लाइफ से जुड़ी हुई ध्यान आती हैं, चाहे वो कल हुई हो, चाहे परसों हुई हो, चाहे 1 साल पहले, चाहे 10 साल पहले की भी कोई बात याद आती है, वो सब हम अपनी ब्लेसिंग्स में लिखते हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स। क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं हमें बहुत सारी अच्छी चीजें मिलती ही रही हैं लाइफ में, बहुत ढेर सारी भर भर के हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी रीडिंग के बाद ही हमें मिलने लगी हैं। तो जितनी भी पहले वाली चीजें हमें याद आती हैं, वो सब हमें अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स में जो हमें लिखना है, अपनी जैसे मैजिकल जर्नल है उसके अंदर लिख लें कि ब्लेसिंग्स। तो वहां पर हमें डेली उठते ही मॉर्निंग में अपना सबसे पहला काम करना है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं। उसमें 10 हम मिनिमम लिख रहे हैं, ज्यादा कितनी भी लिख सकते हैं। 20 याद आती हैं, 25 याद आती हैं, कितनी भी ज्यादा लिख सकते हैं। क्योंकि ब्लेसिंग्स जो है जितनी ज्यादा हम लिखते हैं उतनी ही ज्यादा वो हमारी लाइफ में मल्टीप्लाई होती हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं हम मॉर्निंग में उठते ही, जो भी हमें याद आता है। सिर्फ कम से कम 10, ज्यादा कितनी भी लिख सकते हैं। किसी को मन करता है कि आज तो पूरा दिन छुट्टी, आज तो मैं पूरी की पूरी रामायण लिख डालती हूँ इसमें, तो पूरी रामायण लिखिए, पूरी अपनी नोटबुक जो है मैजिकल जर्नल उसको भर दीजिए ब्लेसिंग्स लिख लिख कर। तो और जो दूसरा हमारा आता है एफर्मेशन। एफर्मेशन के लिए क्या है, एक पतला सा कुछ, मैंने जैसे फर्स्ट डे में दिखाया था, हमारा पतला सा कुछ स्पाइरल बाइंडिंग वाली हमने जैसे नोटबुक ले ली थी। क्यों? क्योंकि एफर्मेशंस जो है वो, कि हमें अपनी लाइफ में किस चीज से प्यार है। मुझे अपनी स्किन से प्यार है, बालों से प्यार है, मुझे हेल्दी बॉडी से प्यार है, या जिन इंसानों के साथ, जिन रिश्तों के साथ मैं अपने घर में रहती हूँ, मुझे अपने घर से प्यार है, अपने पेड़ पौधों से मुझे प्यार है। ये हमारी डेली की एफर्मेशंस हैं, जिनको हम सेम वर्ड्स में डेली 21 डेज तक कंटिन्यू करेंगे कि लगातार बिना किसी गैप के। क्योंकि ये हमारा 3 का मल्टीप्लाई है, एंड 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन आर, कि स्पिरिचुअलिटी में भी ले सकते हैं, या फिर एक हमारे यूनिवर्स में जो हम मैसेज थ्रू करते हैं, या फिर हमारा जो थॉट प्रोसेस है, सब चीजों में हम आगे आगे यही हर रोज देख रहे हैं कि जो 3 की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हम 21 डेज तक डेली अपनी एफर्मेशंस लिखेंगे, जो कि बिल्कुल सेम रहेंगी। अगर अभी तक किसी ने लिखने स्टार्ट नहीं किया तो आज से भी शुरू कर लो आप। आज से लेकर और हर उसके ऊपर लिख दें कि भाई सबसे पहले पेज पर हमने लिख दिया एफर्मेशंस, और जब हम लिखते जा रहे हैं तो उसके ऊपर लिख रहे हैं कि डे 1, डे 2, डे 3, और उसके अंदर कुछ भी अपने शब्दों में काट छांट करके इस तरह का बना ले कि आगे 21 डेज तक हमें वो अपनी और लिखनी है। और अगर हमें लगता है कि हमें कुछ ऐसा है कि भाई जैसे हमें लगता है कि हाँ अब ये वाली अफर्मेशन है, इसका काम पूरा हो गया, तो उसको उस पेज से मतलब काट सकते हैं और अपनी एक और अफर्मेशन उसमें बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये हमारी डेली सेम रहेंगे 21 डेज तक। अब हमारी बारी आती है विशेष की। विशेष जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कि मुझे क्या करने का मन है, कि भाई मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे बहुत अच्छे कपड़े खरीदने हैं, या मुझे किसी से मिलने जाना है, मुझे अपने एक नया घर चाहिए, मुझे अपने इस घर में इंटीरियर चेंज करवाना है। कुछ भी अपने करियर से रिलेटेड, कि भाई आपकी प्रमोशन होने वाली है तो आप उसके लिए मतलब कि एक ड्रीम करते हैं कि हाँ मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे अपने बिजनेस को अभी और फैलाना है। तो विशेष में हम ये वाली सब चीजें लिखेंगे। तो अभी भी अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है इन तीनों चीजों में, और जो हमारी विशेष हैं वो हमने एक बार लिख दी हैं,
डेली जब मॉर्निंग में हम उठते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं, उसके बाद हमने अपना विशेष वाला जो पेज है उसको खोला और एक बार उसको पूरा हमने पढ़ लिया। डेली पढ़ने का मतलब क्या है कि हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, यूनिवर्स को बता रहे हैं कि मैं कोई ऐसी मजाक में मैंने नहीं कहा, मुझे वाकई में ये सब चीजें अपनी लाइफ में चाहिए या मुझे असली में ये सब चीजें करनी है। मैं वाकई में चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में प्रमोशन हो जाए, मेरे करियर में प्रमोशन हो जाए, मुझे जो है अब मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर जाना है। तो डेली उसको पढ़कर उसको हम विजुअलाइज करते हैं ताकि उसकी जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी विशेष हैं, वो हमारी चीजें और ज्यादा क्लियरली हम यूनिवर्स में अपने मैसेज को थ्रो कर रहे हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। शब्दों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ जो चीजें हम बात कर रहे हैं कि भाई हाँ इनका जो है एक बेस क्या है, सिर्फ हमें वहां पर जाना है। तो आई थिंक अभी ये सब चीजें क्लियर हैं। अभी अगर किसी को लगता है कि नहीं थोड़ा सा और इसमें क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन आस्क और यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। गुड मॉर्निंग संगीता, गुड मॉर्निंग मीनू, नीलम दी गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, थैंक यू। तो एक तो आज का हमारा जैसे रिलेशनशिप का हमारा चैप्टर शुरू होगा। हमने कल बात की थी कि हम जो है अपने लाइफ के कोई भी 3 ऐसे रिलेशंस लेंगे जिनको कि हम बेहतर करना चाहते हैं, कि उसमें हम ले सकते हैं कि अभी जिसके साथ हम रहते हैं वहां पर भी हम उसमें और ज्यादा सुंदरता डाल सकते हैं, या कई जगह ऐसा होता है, कई रिलेशंस ऐसे होते हैं जहां पर कुछ ब्रेकआउट जैसी प्रॉब्लम हो गई है या टूट चुके हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में वापस आ जाएं। और कई रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम हमारी तरफ से वो टूट चुके हैं, या लेकिन उनके लिए हम कहीं ना कहीं एक कसक अपने अंदर रखते हैं। तो जहां पर इस तरह की कसक भी है कि भाई हाँ वो चीजें हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो थॉट्स हैं वो हमें परेशान करते हैं, तो उस सेक्टर में भी हम अपनी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बोलते हैं तिलांजलि देना है हमें, क्योंकि अपनी लाइफ में सुकून चाहिए, तो इस तरह के रिश्तों से भी जब हम उनको भी अर्पण कर देंगे तो हम अपनी लाइफ में आगे और ज्यादा सुकून से जी पाएंगे। सपोज कि भाई कई रिश्ते ऐसे हैं कि जो अब हमारी लाइफ में नहीं है, जहां पर पूरी तरह से सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें सोच सोच के हम कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। जैसे कि एक छोटा सा कोई लकड़ी का तिनका है, हमारी स्किन में चुभ गया है, तो जब तक हम उसे निकालेंगे नहीं तो वो हमें कहीं ना कहीं हमेशा पिंच करता रहेगा और वो जख्म हमेशा बना ही रहेगा। जब भी मुझे वो कांटा ध्यान आता है स्किन में चुभा हुआ, जब भी मुझे वो ध्यान आता है तो मुझे दर्द महसूस होता है। तो इसलिए कि हमेशा उस कांटे को अपनी स्किन में, अपनी शरीर में लगाए रखने की बजाय अच्छा यही रहता है कि उसको निकाल कर फेंक दो, और ताकि हमारा दर्द ठीक हो जाए और हम बाकी के अपना जो शरीर है, जो हमारी लाइफ है, हम उसको और ज्यादा सुंदर बना पाए। तो उसमें भी हमारी जो ये आज वाली प्रैक्टिस रहेगी ये उसमें भी हमें हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि आगे की जिंदगी हमें सुंदर चाहिए, उसमें भी हमें सुकून चाहिए। तो जो चीजें नहीं है उनकी तरफ से भी अपने आप को उनको अर्पण कर दें। इस तरह से ले सकते हैं कि कोई हमारा किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ दुख है, उसको लें, ऐसे अर्पण कर दें कि भाई सामने आपके गंगा जी बह रही है, आप गंगा के किनारे बैठे हो और वहां पर उस दुख भरे रिश्ते को आप वहां पर बहा दो। अब आगे की जो जिंदगी है हमारी उसमें हर तरफ सुकून ही सुकून है और प्यार ही प्यार है। तो जितना ज्यादा हम सुकून में रहेंगे, और वो सुकून हमें कहाँ से मिलता है? कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब हम, क्योंकि अभी हमारा 5-6 दिन से हम डेली डेली जो है ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में जा रहे हैं, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो हमने फीलिंग वाला अपना चार्ट था, सब लोगों ने प्रिंट आउट आई थिंक निकाल लिया होगा उसका। तो जब हम धीरे धीरे एक स्टेप करके आगे चढ़ते जा रहे हैं, हम जो बिल्कुल ग्रेटिट्यूड के ऊपर लव जोन जो है, जहां पर हर तरफ गोल्डन कलर का एक स्पार्क हमारा बिखर रहा है, जब हम अपनी कांस्टेंट ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो हम जाकर वहां पर अपर लेवल पर बैठ जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस करने की हमें एक बेनिफिट मिलती है। जब हमारे अंदर लगातार हम हर चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं, कुछ भी हमें अपने जो इंसान हमें सामने नजर आते हैं, जिन
के साथ हम घर में रहते हैं, चाहे हमारे लाइफ पार्टनर हैं, बच्चे हैं, ससुराल के लोग हैं, अपने खुद के जो भी हमारे यार दोस्त होते हैं, सब लोग हमारे एम्प्लॉयज हैं, लेबर हैं, हमारे ऑफिस में बॉस हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं। तो सबके साथ जब रिश्ते हमारे अच्छे होते हैं तभी हमारी लाइफ आगे आगे बढ़ सकती है। रिश्तों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनके साथ मेरे खून के रिश्ते हैं, रिश्ते कहीं भी हो सकते हैं। कोई बहुत प्यारा दोस्त हो सकता है जिसके साथ बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन अब उसके साथ जो है रिश्ते में खटास पड़ गई है। बनाना चाहते हैं तो ग्रेटिट्यूड देकर बना सकते हैं, और लगता है कि वो अब काम का नहीं रहा लाइफ में, कि भाई नहीं वहां पर नहीं जाना है, तो उसको ग्रेटिट्यूड दे के, और उसके लिए क्योंकि इतने अच्छे आपने मोमेंट्स उनके साथ बिताए हैं, तो उनको ग्रेटिट्यूड दें और लाइफ में आगे बढ़े। ऐसे ही हमारा करियर में आता है, कि हमारे प्रोफेशन में आता है। जब हम अपने ऑफिस में जाते हैं, सपोज अगर मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ, वहां पर कोई बॉस है, या फिर मैं कहीं पर बॉस हूँ और वहां पर मेरे एम्प्लॉयज हैं, तो वहां पर भी एक जो रिलेशन है वो बहुत अगर अच्छा हो, तभी हमारे प्रोफेशन में भी जो है ग्रोथ होती है। अगर हमारे बॉस के साथ अच्छी नहीं बनती, या हमेशा उसको देखकर मुझे गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, या फिर मुझे अपने एम्प्लॉयज को देखकर हमेशा गुस्सा आता है, तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा उनको नेगेटिव फीलिंग अगर देती हूँ, तो वहां पर कभी भी प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। वहां पर मैं अगर मुझे अपनी सीनियर के साथ अगर मुझे प्रेम की भावना है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, तभी आगे जाके लाइफ में मैं भी कुछ अच्छा और मतलब प्रमोशन पाने की उम्मीद कर सकती हूँ। या फिर मेरे एम्प्लॉयज हैं, जब मैं उनके साथ प्रेम से रहती हूँ, मेरे उनके साथ रिलेशन अच्छे है, मैं उनके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ कि यस माई ऑल एम्प्लॉयज आर डूइंग वेरी वेल, तो तभी वो लोग मुझे एक अच्छा क्वालिटी वर्क निकाल कर देते हैं, जो कि मेरे करियर के लिए अच्छा है, मेरे बिजनेस के लिए भी अच्छा है। मेरे ऑफिस में सब काम बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। सपोज जैसे अब मेरा ड्रेस डिजाइनिंग का है, मेरा खुद का लेबल जैसे मैं रन करती हूँ, तो अब मेरे अंडर जो 15 एम्प्लॉयज हैं, मैं अगर उनको हर रोज गुस्से से बात करती हूँ, मुझे उनका काम किया हुआ पसंद नहीं आता, तो क्या होता है, पीठ पीछे वो लोग मेरी बुराई करेंगे। मैंने कुछ काम बताया तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर कर देंगे, कि ये मैडम की तो आदत ही है, कितना भी अच्छा कर लो इनको तो कुछ पसंद ही नहीं आता। तो जो काम मैं जैसा देती हूँ वो वैसा नहीं मुझे करके दिखाते हैं। तो अब होता है क्या है, मेरे क्लाइंट्स मुझसे नाराज होंगे, उनको मेरा काम पसंद नहीं आएगा, धीरे धीरे जो मेरा ये प्रोफेशन है वो डाउन साइड चला जाएगा। सेकंड साइड देखते हैं कि मैं अपने सारे एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान रखती हूँ, बहुत उनसे प्यार से बात करती हूँ, उनकी हर चीज का ख्याल भी रखती हूँ कि भाई उनका बैठने का जो सिस्टम है वो प्रॉपर है या नहीं, क्रॉस वेंटिलेशन होता है या नहीं प्रॉपर, उनको अब ठंड है तो फिर हर तरफ से सब चीजें बंद हो, ताकि काम आराम से कर पाए। और बात मैं उनसे किस तरह से करती हूँ, मैं उनको जाती हूँ, सुबह सुबह उनसे मिलती हूँ, सब लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते मैम बोलते हैं, तो मुझे एक प्रेम की फीलिंग आती है। तो जब मुझे वो प्रेम की फीलिंग आती है तो मेरा दिल कितना खुश होता है कि अरे वाह, मेरे सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो कितनी रिस्पेक्ट मेरी करते हैं, सब लोग मुझे कितने प्यार से मिलते हैं। तो जब मैं उनके सामने जाती हूँ तो वो सब लोग मुझे, कि भाई देखिए हमने आपके लिए ये बनाया, आपने कल ये काम बताया था, देखो कितना अच्छा निकल कर आया। फिर मैं भी अप्रिशिएट करती हूँ कि अरे वाह, आप लोगों ने तो बड़ा अच्छा किया ये। तो अब जब क्लाइंट सामने आ रहा है, उसका ड्रेस तैयार हो गया, तो वो भी बड़ा खुश होता है कि यस मीनाक्षी, आपने तो बड़ी सुंदर ड्रेस बनवा कर दी, बहुत प्यारी लग रही है। तो ये चेन रिएक्शन मैंने स्टार्ट किया है, कहाँ से, लव की फीलिंग से। अब इसी तरह से हम अपनी अगर फैमिली में देखें, सपोज जैसे मेरा बेटा है, अब बच्चे जैसे छोटे, अभी तो खैर चलो बहुत बड़े हो गए, बट बच्चे जैसे छोटे थे तो मैं अपनी बेटी के साथ जैसे स्कूल में पीटीएम में गई, तो अब मैं टीचर अगर कभी भी कुछ शिकायत करती थी ना, तो मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती थी कि भाई बच्चे हैं तो सब कुछ चलता है। बट उसी के ही साथ एक क्या था कि भाई एक और पेरेंट आए हुए थे, उनका बेटा साथ में था, तो टीचर ने जैसे ही शिकायत की बच्चे की कि आपका जो बेटा है ना बहुत शैतानी करता है, कल तो इसने मार पिटाई की, तो उसके पापा ने क्या किया, लिया और एक थप्पड़ उस बच्चे के मुंह पर जड़ दिया। अब वहां पर क्या था, उसके बाकी फ्रेंड्स भी आए क्योंकि पीटीएम है, उसके बाकी फ्रेंड्स भी हैं, उसके पेरेंट्स, उन सबके पेरेंट्स भी हैं वहां पर, टीचर भी है। तो अब हुआ क्या कि एक वो थप्पड़ जो है बच्चे के अंदर कितना मतलब कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसके जो दोस्त जिनके साथ वो हर रोज खेलता है, हर रोज जिनके साथ बहुत मस्ती करता है, 2 मिनट लगी, 2 सेकंड लगे और उस बच्चे की सब दोस्तों के सामने इतनी इंसल्ट होती है।
तो कई दिन तक तो वो बच्चा नजर ही नहीं मिला पाएगा। तो मुझे हमेशा ही रहता था कि नहीं, बच्चे की शिकायत कोई बात नहीं भाई, बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तो शैतानी करेंगे ही ना। अभी नहीं करेंगे तो फिर बड़े होकर करेंगे, बड़े होकर बदमाशियों के लेवल अलग ही तरह के चले जाते हैं। तो इसलिए अच्छा है बच्चे बचपन में जितनी शैतानियां कर लें उतना ठीक है। अब टीचर ने बोल दिया कि जी आपके ना बच्चे के तो बहुत ही नंबर कम आए हैं, ये पढ़ता नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं चली गई कि भाई यार बहुत ही, अब किट्टी पार्टी में जाएंगे, वहां पर क्या बताएंगे, सब पूछेंगे आपके बच्चे का रिजल्ट क्या आया। तो मैंने, नहीं यार बच्चा तो ना बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है और उसका तो ध्यान ही नहीं रहता है, सारा दिन वीडियो गेम खेलता रहता है। सारे अपने फ्रेंड्स के सामने गा दिया। शाम को मम्मी का फोन आ गया, उनको भी बता दिया मेरा तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत दुखी हो गई। अगले दिन किसी और का फोन आ गया, भाई का फोन आ गया कि रिजल्ट कैसा रहा, उसके सामने भी गा दिया। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसका जो एक पार्ट है कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, तो मैं उसकी तारीफें करके उसकी अच्छाई भी बढ़ा सकती थी। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मेरा तो बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मैंने तो मंत्र जाप कर दिया। वो बच्चा जो थोड़ी सी शैतानी करने के बाद पढ़ सकता था, क्यों, क्योंकि मैंने ही वो नेगेटिव फीलिंग उसके अंदर डाली है। अब वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने तो पूरी दुनिया के सामने, मैंने एक के सामने गाया, फिर उसने दो के सामने गाया, फिर वो भी जिससे मिल रहा है, मतलब कि इतना बड़ा एक वो चेन रिएक्शन मैंने बना दिया ना, कि जो मेरा बच्चा पढ़ने वाला था कि 1 घंटा मुझे खेलने दो, मैं शाम को 4 घंटे आराम से पढ़ूंगा, लेकिन मैंने ही नेगेटिव फीलिंग डाली और उसको उसकी पढ़ाई से हटा दिया। क्यों, क्योंकि मैंने तो पूरी दुनिया में, पूरे संसार में गाना गा दिया, अपने यूनिवर्स में भी मैसेज थ्रो कर दिया। यही सब चीजें हम अपने रिश्तों के साथ करते हैं। आज घर में बैठे बैठे कहीं किसी से कुछ अनबन हो गई है, किसी की कोई सास ने कुछ बुरा कह दिया कि तुमने नाश्ता अच्छा नहीं बनाया, तो अब जब वो 10 दिन से हमारे खाने की तारीफ हो रही थी, तब तो हमने कुछ किसी से जाके तारीफ नहीं की। आज जहां पर थोड़ी सी किसी ने कमी निकाल दी, बुराई भी नहीं की, कमी निकाल दी, तो हमने क्या किया, सारा दिन शाम को सहेली का फोन आ गया, यार मेरी सास को तो कुछ पसंद ही नहीं आता, उसको जो मर्जी खिला दो, उसको तो बना के, उसको तो कुछ पसंद ही नहीं आता। अब आपकी सहेली भी, अब उसको भी लगेगा कि हाँ ऐसा ही होता है। और शाम को मेरी माँ का फोन आ गया, मैंने उसको भी फोन पर यही बोला। कल फिर मेरी भाभी से बात हो गई, मैंने उसको भी यही बोल दिया। तो जहां पर मैं प्यार का एक मतलब पानी डालकर उस पौधे को सींच सकती थी, मैं क्या करती हूँ, हर जगह जो है वो नेगेटिव फीलिंग्स डालकर उसको, चीजों को खराब करती रहती हूँ। अब ये जो हमारे रिश्ते होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे पौधे होते हैं कि भाई हम जितने इसका ध्यान रखेंगे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर हम इसी तरह से लेंगे, रिश्ते हमारे पौधे की तरह है। अब हमने एक पौधा लगाया, बहुत ही कोमल सा है, बहुत ही प्यारा सा है, उसका मुझे ध्यान रखना है। तो उसमें कितनी सनलाइट डालनी है, देनी है, उसमें कितना पानी डालना है, उसमें टाइम टू टाइम मुझे, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो तो उसमें मुझे खाद भी डालना पड़ेगा। उसमें कितनी धूप छांव चाहिए, कि उसको ठंड है तो थोड़ा सा कुछ उसका, उससे भी बचाव करना पड़ेगा। और कहाँ उसमें थोड़ी सी उसकी गुड़ाई भी होनी है, फिर उसमें कटिंग भी होनी है। हर तरफ से मुझे अपने उस कोमल छोटे से पौधे का ध्यान रखना है, ये पौधा जो मेरा रिश्ता है। अब रिश्तों में भी तो यही है ना कि हर रोज हमें, कि अपना यूरिया डालना है, पानी डालना है, धूप की रोशनी चाहिए। धूप की रोशनी क्या है, हमारा प्रेम है। अपने रिश्तों में जब हम प्रेम डालेंगे, उसमें जब हम खाद डालेंगे, कि हम अपना जितना ज्यादा उसमें कृतज्ञता हम अपनी डालेंगे, तभी वो हमारा जो छोटा सा पौधा है वो फल फूल कर एक मजबूत पेड़ बनेगा। उस पेड़ पर आम तभी लगेंगे जबकि मैंने उसको बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। नहीं तो वो क्या हुआ कि अगर वो छोटा सा पौधा है, मैंने उसमें सड़ा गला सा पानी डाल दिया, हर रोज उसको नफरत से मैं देखती रहती हूँ, तो वो क्या करता है, वो मेरी नफरत को कैच करता है। जैसे मेरे रिश्ते कैच करते हैं कि हाँ इसमें इसको प्रेम है या नहीं है, वैसे ही वो पौधा भी कैच कर रहा है वो सड़ा गला पानी जो मैं हर रोज उसमें डालती रहती हूँ अपनी नेगेटिविटी का। जितनी नेगेटिविटी डाली, वो पौधा, हम लोग देखते हैं ना कि हमने पौधा लगाया लेकिन वो मुरझा गया। क्यों मुरझा गया, क्योंकि उसमें जो प्रेम से पानी डालना था वो मैंने नहीं डाला। मैंने क्या डाली उसमें, नफरत डाली है, मैंने उसमें नेगेटिविटी डाली है। तो जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं, ये हम अपने इसी तरह ले सकते हैं कि कोमल सा पौधा है जिसको हमें अपने प्रेम से सींचना है। जितना ज्यादा प्रेम से हम सींचेंगे उतना ही ज्यादा वो एक हेल्दी पेड़ का रूप लेगा, जिसके ऊपर फिर जाकर मीठे मीठे हमारे आम लगेंगे। मीठे आम खाने हैं तो उसको प्रेम से सींचना ही सींचना होगा।
ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उसमें नेगेटिविटी डालते रहें और फिर हम चाहते हैं भी हाँ कि ये पेड़ भी बड़ा बने और ये सुंदर भी बने। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो अपनी फीलिंग्स की जो एक दुनिया है कि जब तक हम नहीं जाते हैं फीलिंग्स की दुनिया में नहीं जाते हैं, हम हमारे अंदर चाहत होनी चाहिए कि हाँ हमें वाकई में इस लाइफ में खुश रहना है, तो अपने आसपास के हर इंसान के साथ जितना प्रेम से हम रहते हैं उतने ही हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। और ये सब चीजें होती हैं कि हर रिश्ते के साथ जब हम एक कांस्टेंट ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो जब पूरा दिन जब हमने प्यार से बिताया है तो हमारा सारा फोकस उस प्रेम पर रहना चाहिए, ना कि उस पर कि भाई महीने में एक बार किसी से मिले, थोड़ी सी कुछ कहा सुनी हो गई तो सारी सारी एनर्जी हमारी वहां पर उस एक पल पर चली गई। जबकि एक महीने से जो फोन पर हर रोज बातें हो रही थी, इतना प्रेम एक दूसरे के लिए झलक रहा था, वहां पर कुछ एनर्जी हमारी गई नहीं। और एक उस पल जो हमारा कुछ कहा सुनी हो गई, सारी की सारी हमने एनर्जी वहां डाल दी। तो सारी वो हमारा जो रिश्ता इतना सुंदर चलता आ रहा था वो हमने नेगेटिविटी से अपना भर दिया। तो हमारी खुद की चॉइस है कि हमें अपनी लाइफ में कितना सुंदर बन के रहना है, लाइफ को कितना अच्छा बनाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी जैसे ग्रेटिट्यूड की जो सपोज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ग्रेटिट्यूड हमें क्या करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके अंदर हम जैसी फीलिंग डालते हैं वो वैसे ही रिएक्ट करता है। जो ये हमारा अवचेतन मन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड क्या करके क्या करते हैं, हम इसको पॉजिटिव साइड में लेकर जाते हैं। तो ये जो हमारा अवचेतन मन है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ग्रेटिट्यूड करने से हमें ये बेनिफिट होता है कि सोते हुए भी हमारा जब ये सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन जो है ये काम करता है, तो ये हमारी लाइफ में जब हम और आगे आगे जाते हैं तो ये हमारी पर्सनैलिटी को वैसे ही शो करता है। सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी भरना क्या होता है, इसको हम एक जो हम बोलते हैं ना कि अपना भाग्य खुद लिखना। भगवान ने हमें धरती पर भेजा है, उसने हमें दिल दिमाग शरीर सोचने के लिए अकल मन सब चीजें दी हैं। तो वो कहता है कि भी मैंने आपको धरती पर भेजा है, अब आप जाओ और अपनी किस्मत लिखो खुद। जो असली बताने वाले होते हैं वो हमेशा ये कहता है कि आपकी किस्मत बनाना आपके हाथ में है, ये नहीं कि भाई आपके साथ तो ये लिख कर भेजा हुआ है ये ऐसा ही होगा। हाँ वैसा ही होगा, क्यों? क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस वैसा है, मेरी सोच वैसी है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी बातों को फीड करना, कृतज्ञता को भरना, पॉजिटिविटी को भरना, ये होता है असली मायने में अपनी किस्मत लिखना, अपना भाग्य बनाना। जब मैं अपना भाग्य बना रही हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने अवचेतन मन में मुझे पॉजिटिविटी भरनी है। वो कैसे भरनी है? मुझे हर चीज के लिए कृतज्ञता से भरना है, मुझे हर इंसान को थैंक्स गिविंग करनी है। अब हम कितने घरों में देखते हैं कि जो हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हम उनको पैसा दे रहे हैं तो उनकी ड्यूटी है हमारा काम करना। नहीं, उसको तो काम कहीं और पर भी मिल जाएगा, कहीं और भी उसको 15,000 रुपए मिल जाएंगे। ये आपकी किस्मत अच्छी है कि वो आपके पास आया आपकी सेवा करने के लिए। आप सिर्फ उसको कागज के नोट दे रहे हो, जिंदगी तो उसको भगवान ने दी है ना, इस परमात्मा ने दी है, उस परम शक्ति ने दी है। तो आपका क्या फर्ज है, आपके एक इंसान साथ में आया है जो कि आपको हेल्प कर रहा है। हम क्या करते हैं, उसको गुलाम बना लेते हैं कि आंख खुली है पानी ला कर दो, नींद आ रही है चाय बना कर दो, खाना ढंग से नहीं बनाया, सर्विंग ठीक से नहीं की। तो थोड़ा सा प्रेम से अगर बातें कर ले, तो ऐसा नहीं है ना कि भाई इंसान तो इंसान ही है, उसके साथ भी आपका एक रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता है, तो वहां पर भी प्रेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके जब यार दोस्त आते हैं, आपके घर में महफिल लगी हुई होती है, आपने उससे कितने प्यार से बात की, आपने उससे जब कुछ मंगवाया, आपने बोला कि पानी लेकर आओ, तो आपकी वर्ड्स की जो डिलीवरी थी, हाउ वाज दैट? वाज इट फुल ऑफ लव और वाज इट फुल ऑफ एंगर? अगर आपकी वो चीजें एंगर में थी, तो उसको दोस्त को ये चीज भी कैच होती है कि हाँ ये दोस्त ये नौकरों के साथ इस तरह का बर्ताव करती है। लेकिन अगर मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा जरा जाकर पानी लेकर आओ, तो उसकी फीलिंग भी वहां जाती है कि हाँ ये इंसान सही है, मैंने इससे दोस्ती करके बिल्कुल ठीक किया है। तो अपने आसपास के मतलब, क्योंकि मेरा खुद की सोच ऐसी है कि आप जिनसे भी आपका वास्ता हर रोज पड़ता है, या आप जिनसे बात करते हो, आपके यार दोस्त हैं, आपके लिए जो काम कर रहे हैं, आपकी जो सेवा करते हैं, आपने जिन्हें हायर किया हुआ है,
आप इस लायक बनाए गए हो, आपको परमात्मा ने बनाया है, यूनिवर्स ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आप इस तरह की अच्छी लाइफ अर्न करते हो। तो जो इंसान आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं, उनकी भी किस्मत हमारे साथ काम करती है। एक छोटी सी चीज लेते हैं कि सपोज जैसे मेरी अब जो आंटी आती हैं खाना बनाने के लिए, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रेम से बात करती हूँ, तो वो मुझे इतने प्यार से खिलाएंगे कि अगर परांठा भी मुझे बनाकर दे रही है कि भाई दीदी मैं आपके लिए और क्या लेकर आऊं, मैं आपको एक और बनाकर दे दूं क्या, तो ये एक प्रेम का रिश्ता होता है। अगर आज मुझे गुस्सा आ जाए कि आंटी ने तो आने में बहुत देर कर दी, पता नहीं क्या नाश्ता बनाकर खिलाएंगी, मैंने आते ही उनको डांट दिया। अब वो जब जैसे ही मैंने उनको डांटा, उन्होंने क्या किया, वो गुस्से में भरकर मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाएंगी और पकड़ा देंगे कि हाँ दीदी नाश्ता रखा है आप ले लो। एक तो प्यार भरा हुआ जो था उन्होंने खाना परोसा, और एक गुस्से में आके उन्होंने खाना बनाया। तो वो कितना गुस्सा उन्होंने मेरे उस खाने में डाला, और वही गुस्सा जो उन्होंने मिलाकर बनाया मेरे लिए, मैंने वही खा लिया। तो मैं भी पूरा उस टाइम नेगेटिविटी से भर गई। तो ये सब चीजें एक इस तरह से काम करती है, क्योंकि ये पूरा एक फिजिक्स की तरह देख सकते हैं जिनको साइंस की नॉलेज है, कि जो हमारी एनर्जी होती है ये क्वांटम फिजिक्स जैसे होता है कि अटेंशन गोज वेयर, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। कि अगर मेरी सारी अटेंशन जो है वो नेगेटिविटी में जाती है तो मेरी एनर्जी जो वहीं फ्लो करेगी। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स का सबसे बड़ा रूल है कि अटेंशन गोज वेयर एनर्जी फ्लोज। तो जब हमारी एनर्जी जो है, जैसी चीजें हम फेंक रहे हैं वैसे ही हमारे पास वो पलट कर आती हैं। अब हम लोग जैसे मान लो कहीं पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए जाते हैं, वहां पर हम लोग वो साउंड जो है वो एको करता है, तो वहां जाकर हम अगर चिल्लाते हैं तो अधिकतर हम सब लोग यही बोलते हैं आई लव यू। तो ऐसा हो सकता है कि वहां से अगर हम बोले आई लव यू तो पलट कर आए आई हेट यू? नहीं, आई लव यू बोला है तो एको जो साउंड करेगी वो आई लव यू ही करेगी, वो हो ही नहीं सकता कि आई हेट यू पलट कर आ जाए। ऐसे ही अगर नेगेटिविटी हमारे अंदर है, मैंने वहां पर जोर से चिल्लाकर बोला आई हेट यू, तो इज इट पॉसिबल कि वहां से वो जवाब आ जाए आई लव यू? नफरत फेंकी है तो नफरत मिलेगी, प्यार फेंका है तो प्यार ही मिलेगा। ये चाहे आप नेचर के उसमें देख लीजिए, चाहे आप फिजिक्स में देख लीजिए, क्वांटम फिजिक्स पूरा यही बोलता है कि जैसी एनर्जी हमारी जा रही है वही पलट कर या तो उतनी ही क्वांटिटी में या फिर उससे डबल होकर वही मिलेगी। तो अगर लाइफ में कहीं लगता है कि हाँ ये रिश्ते में मेरी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप जाकर देखना कि कहाँ मैंने उसमें कड़वा पानी डाला हुआ था, सड़ा गला हुआ, जिसकी वजह से वहां पर इतनी कड़वाहट पैदा हुई है। यूनिवर्स कभी भी नहीं कहता कि उसने हमें रिश्ते दिए, वो कहता है प्यार से सींचो और प्रेम पाओ। लेकिन अगर कहीं पर कुछ कमी है तो वहां पर कहीं ना कहीं हमने ही सड़ा गला हुआ पानी डाला है, बदबू भरा हुआ, जहां पर कि वो जो पेड़ पौधे में जो पत्ते निकल रहे हैं हमारे, वो बिल्कुल जले हुए से, बिल्कुल बेकार से निकल रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर चीज को जो आज तक खराब हो गई हैं, आज से ही अगर शुरू कर दें कि हाँ हमें उसमें अपनी ग्रेटिट्यूड डालना है, मैं उस चीज को और सुंदर बना लेती हूँ, तो वो आज की आज ही अभी सुंदर हो सकते हैं। ये हमारी खुद की चॉइस है। तो चलिए अभी आज एक बार थोड़ा सा हम चैप्टर रीड करते हैं, क्योंकि मैं इसमें चाहती हूँ कि जितना ज्यादा हम डिटेलिंग अगर इसके अंदर ले लें उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारा ये जो तीसरा चैप्टर है ये है जादुई संबंध। इसको मैं आज खुद ही रीड करती हूँ। तो इसके अंदर देखिए एक बार इसमें कृति थोड़ा सा ऊपर वाली पिक्चर हम देखें जरा। ये देखिए, अब ये जो हमारी है यहाँ पर मैजिक बुक एक रखी हुई है और इसके ऊपर फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं कि हम जब अपने रिश्तों के ऊपर अपनी कृतज्ञता का जादू बिखेरने लगते हैं तो वहां पर भी चीजें और ज्यादा सुंदर होने लगती है। हमारे रिश्ते जो हैं वहां पर चमक पैदा हो जाती है। हमारे रिश्तों को हमने कृतज्ञता डाली, वहां पर थैंक्स गिविंग की, प्रेम डाला वहां पर, अच्छा पानी सींचा, प्रेम भरा, और वहां पर हमारे रिश्ते और ज्यादा सुंदर हो गए हैं। तो हमारा ये चैप्टर है जादुई संबंध, मैजिकल रिलेशनशिप। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। आपके मन में ऐसी कोई चीज करने की इच्छा नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी देख ना सके।
किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे सुन ना सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई होगा ही नहीं। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। बहुत ही प्यारा एक ये पैराग्राफ इसके अंदर दिया है कि अगर हम ये मान लें कि इस पूरी धरती पर सिर्फ एक अकेले आप इंसान हैं रहने वाले, तो क्या आप अपने लिए नए नए कपड़े बनवाएंगे? आप कभी चाहेंगे कि आपको अपने कुछ करियर में सक्सेस मिले? दुनिया पूरी की पूरी वैसी ही बनी हुई है, सिर्फ इंसान के रूप में आप अकेले हैं। गाड़ियां हैं, बंगले हैं, खूब पूरी हरियाली है, बड़े बड़े बैंगलोर्स हैं, सब चीजें हैं, लेकिन इंसान के रूप में सिर्फ आप अकेले हैं। तो क्या मन करेगा कि तैयार होके सज धज कर कहीं पर जाया जाए कि चलो आज तो मस्ती करके आते हैं, नदी के किनारे घूम कर आते हैं? अकेले रहने में कोई भी मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। मजा तब आता है जब साथ में घूमने फिरने के लिए यार दोस्त हों। घर में सुंदरता तभी आती है जब घर में रहने वाले रिश्ते सुंदर हों। अभी जैसे हमारा लॉकडाउन का पीरियड था तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। लॉकडाउन में सब लोगों को कि यार हम तो तैयार ही नहीं होते हैं, हम तो पूरा दिन पजामा पार्टी बन के रहते हैं। क्यों? किसी ने आना नहीं, कहीं जाना नहीं, पार्टीज है नहीं, किट्टी भी नहीं है, शादियां भी नहीं हो रही हैं, नए कपड़े बनवाकर क्या करना है? तो घर में बस अपना खाना बनाकर खाते रहते हैं, पड़े रहते हैं, टीवी देख लेते हैं। तो ऐसे ही हम अपने आप को देखें। मैं अपने घर में अगर रहती हूँ, अगर मेरी जो फैमिली है, मेरा लाइफ पार्टनर, मेरे बच्चे, अगर वही मुझसे खुश नहीं है, तो मैं बाहर जाके अपने करियर में जितनी मर्जी सक्सेस अचीव कर लूं, सब चीजें बेकार है। क्यों? क्योंकि बाहर 8 घंटे काम किया, लाखों करोड़ रुपए कमाए और घर में वापस आ गए। लेकिन बाहर तो लाख करोड़ रुपए कमा लिए, घर में आए लेकिन वहां पर जाते ही और सब लड़ाइयां हो रही हैं, एक दूसरे को देख के गुस्सा आ रहा है। तो वो जो करोड़ों रुपए कमाए हैं हमने, इतने बड़ी बड़ी अपने सेटअप अपने खड़े किए हुए हैं, उसका फायदा हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, सब चीजें बेकार है। तो इसलिए इसमें ये जो सबसे पहला हमारी प्रैक्टिस है, ये रिलेशनशिप के ऊपर शुरू होती है कि रिलेशंस अगर हमारे अच्छे होंगे तभी हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे और हमें और ज्यादा ज्यादा मजा आएगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो चाहे शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले में अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की भी नौबत आ सकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इसके अंदर पूरी लाइंस हैं। आज सब लोग ये पूरा चैप्टर जितनी बड़ी ज्यादा बार हो उतनी ज्यादा बार पढ़ने हैं कि जिस भी रिश्तों के साथ हम रहते हैं उनके लिए हम कितनी गुड फीलिंग्स रखते हैं, कि सारा दिन हम इतना प्रेम से रहते हैं लेकिन शाम को एक वो जो चाय में थोड़ा सा मीठा ज्यादा हो गया और उसी के ऊपर कहासुनी हो गई कि चाय ढंग से नहीं बन सकती क्या। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई एक पल जिसमें कि थोड़ी सी कहासुनी हो गई है उसको ध्यान नहीं रखना है। पूरा दिन कितना अच्छा बिताया, आपने ऑफिस में गए, वहां पर पूरा दिन अच्छे से अपना काम किया, शाम को आते हुए घर पर कुछ अच्छे खाने की चीजें ले आए, कुछ भी मतलब इस तरह की चीजें हैं कि ओवर पावर हमें क्या करना है, गुड फीलिंग्स को।
जहां पर लगे कि ये थोड़ा सा जो पल है ये वाला अच्छा नहीं बीता, उसको बिल्कुल अभी के अभी अपने मन से बाहर निकाल दे। मन से बाहर कैसे निकालना है, बोल के नहीं कि हाँ मैं इसे भूल जाती हूँ, नहीं। आप अच्छी चीजों के ऊपर जब ध्यान देंगे, जब गुड फीलिंग जोन में जाएंगे कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत प्रेम भरा है, तब वो जो है हमारा मन उस बुरे पल के लिए अपनी जो है याद उसको भुला देता है। तो हमेशा अच्छी चीजों पर ध्यान रखना है, और जो जिनके साथ हम रहते हैं सबसे ज्यादा जैसे हमारा वास्ता पड़ता है, जो भी जैसे अधिकतर लोग क्योंकि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मैरिड है, तो अपनी लाइफ पार्टनर के साथ जब हम उनकी अच्छी चीजों पर ध्यान रखना शुरू कर देते हैं कि आज चलो थोड़ी सी कहा सुनी है या आज रिलेशन में कुछ खटास है, लेकिन याद क्या रखना है कि भाई अपने बिल्कुल अतीत में चले जाए ना, कि हम पहली बार जब मिले थे हमने कितना प्रेम भरा जो है एक वो टाइम एक दूसरे के साथ बिताया था। पहली बार जो मिलने का एक जो अफेक्शन होता है, तो उस तरह की जब हम फीलिंग्स में जाते हैं कि हमने अपना पुराना दिन याद किया कि पहली बार मिले थे, कितनी प्रेम भरी बातें हमने की थी, या फिर अपने बच्चे को जब हमने देखा था पहली बार तो कैसा प्रेम छलका था उसके ऊपर, कि यही है बिल्कुल जो मेरी लाइफ का एक जुड़ा हुआ जो हिस्सा है, यही है मेरा चांद का टुकड़ा। तो जब इस तरह की फीलिंग में जाते तो हम क्या करते हैं, उसमें अपना प्रेम सींच रहे हैं, हम अपना उसमें प्रेम भरा पानी डाल रहे हैं। तो रिश्तों को बनाने के लिए अच्छा ये जरूरी है कि गुड फीलिंग जोन में जाते हैं, जो अतीत में बीते हुए अच्छे पल हैं उनको जब हम रिकॉल करते हैं अपनी आज की लाइफ में, और कम से कम वो चीजें हमें 10 बार करनी है। कि 10 बार क्या करनी है, कि हाँ हम उस समय मिले थे, हमने कितनी प्यार भरी बातें की थी, फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलने के लिए गए, फिर हमने होटल में बैठ के कितना अच्छा खाना खाया, या फिर हम शादी के जब टाइम था तो हमने कितना अच्छा अपना टाइम एंजॉय किया था, हनीमून के लिए गए, वहां पर कितनी अच्छी अच्छी हमने हरी वादियों में घूमे, बर्फ के अंदर हम खेल रहे थे। तो इस तरह की फीलिंग में जाते हैं तो वो चीजें इतनी सुंदर होकर आती हैं कि और हमारी लाइफ में रिश्ते सुंदर होते जाते हैं। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं, कि जब मैं अपने रिलेशन के लिए, अपने अभी इस प्रेजेंट रिश्ते के लिए अपनी कृतज्ञता देती हूँ, मैं उसके लिए थैंक्स गिविंग करती हूँ कि हाँ आपकी लाइफ में होने से मेरी जिंदगी सुंदर है, मेरी जिंदगी बेहतर है, तो हमारे रिश्ते और ज्यादा सुदृढ़ होते हैं, समृद्ध होते हैं, सॉलिड होते हैं, हमारे रिश्तों में स्ट्रेंथ आती है। कैसे? कृतज्ञता से। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उनमें उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, यह आपको भी बदल देती है। हम जब अपने रिश्तों को लेकर अभी बैठे बिठाए कुछ भी माइंड में कॉल करके देखिए, याद करके देखिए कि अभी किस रिश्तों को लेकर हमें अपने अंदर खुंदक पैदा होती है, या घृणा होती है, या गुस्सा आता है, इरिटेशन पैदा होती है। उस रिश्ते को लेकर अभी की अभी किसी ऐसे विचार में जाओ जहां पर आप उनसे मिलकर खुश होते थे, या कोई इस तरह का मोमेंट जहां पर आप लोगों ने बहुत अच्छी शेयरिंग की थी, आपने प्यार भरे पल बिताए थे। इस समय बैठे बैठे जैसे ही इस फीलिंग में हम जाएंगे तो हमारी जो अभी जो हम घृणा उस रिश्ते में लेकर बैठे हैं वो रिलीज होती है धीरे धीरे। और सोचो जब आज पूरा दिन हम इस चीज के ऊपर काम करेंगे, एक अपना जैसे हमने कल 3 फोटोग्राफ्स निकाली थी, एक कोई अभी की अभी फोटो ले लें और उसके बारे में सोचें कि क्या हमें इसमें अच्छाइयाँ दिखती थी, क्या हमने इनके साथ अपनी अच्छी शेयरिंग की है, लाइफ में कितने अच्छे पल इनके साथ हमने बिताए हैं। तो जो एक गुस्सा हम अंदर लेकर बैठे हैं उस इंसान के लिए, उसके लिए हमें जो गुस्सा है अंदर, घृणा लेकर बैठे हैं, तो वहां पर वो धीरे धीरे चीजें जो है ना, वो एक बिल्कुल पत्थर की जो चट्टान है, धीरे धीरे वो पिघलने लगेगी। इसीलिए बोलते हैं कि जो प्रेम है वो चट्टान को भी पिघला देता है। ये जो सब हमारी जो सेइंग्स आती हैं ये किसी ना किसी रीजन से बनी हुई हैं, कि प्रेम इतना पावरफुल होता है कि जो पत्थर की चट्टान जो कि मतलब कि हथौड़ों से भी नहीं टूटती है, वो आपके प्रेम से पिघलने लगती है। तो ऐसे ही हमारे रिश्ते हैं कि हमने अपने प्यार से इनको पिघालना है और बिल्कुल नरम और मुलायम और सुंदर बना देना है। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती बल्कि यह आपको भी बदल देती है।
आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को भी पहचान नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, आप उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस। कृति चैप्टर स्क्रॉल करिए। कृति, आर यू देयर? कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। तो हम जैसे किसी भी सब जो इंसान हमारे साथ रहते हैं, हमारे जो लाइफ पार्टनर है, हम क्या करते हैं, हमेशा उनको बदलने की कोशिश करते रहते हैं कि आपने ये काम ठीक से नहीं किया, इसको ऐसे किया करो, आपको तैयार ढंग से नहीं आना, आप नहीं ढंग से तैयार होते हो, आप ऐसे तैयार हुआ करो, कपड़ों का ये मैच होना चाहिए। तो उसकी जितनी समझ है वो उसके हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब जब हम ये देखते हैं कि नहीं, आप अपना काम अपने बेहतर तरीके से कर रहे हो, अरे वाह, आपको तो ये भी काम आता है। तो जब मैं उनकी अच्छाइयां जब गिनने लगती हूँ तो क्या होता है, जो कमियां होती हैं, और कमियां उस इंसान की तरफ से नहीं है, वो कमियां हमारी तरफ से हैं। क्यों? क्योंकि उनका चीजों को देखने का नजरिया अलग है, मेरा नजरिया अलग है। अब सपोज मेरे कमरे में टेबल पर एक गिलास रखा हुआ है, मैं उसको देख रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं 4 फुट की दूरी पर बैठी हूँ। अब जो एक दूसरा इंसान है वो बैठा 10 फुट की दूरी पर, अब उसको वो गिलास छोटा नजर आ रहा है, मुझे वो गिलास बड़ा नजर आ रहा है। अब क्या इस बात पर लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं, ये गिलास तो छोटा है, ये बड़ा है? भाई, आप जहां से देख रहे हो वहां से वो छोटा दिखता है, मेरे पास से ये बड़ा दिखता है, हम दोनों अपनी जगह ठीक है, सिर्फ देखने का नजरिया अलग है, जो हमारा डिस्टेंस है वो अलग है। तो यही चीजें होती हैं कि सब इंसान अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही होते हैं, सिर्फ नजरिया अलग होने से, सोच अलग होने के कारण जो हमारे थॉट्स हैं उनके अंदर ड्युअलिटी आती है। अब हमें क्या करना है, हम अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, सिर्फ हमें उनकी अच्छी चीजों के बारे में बात करनी है, अच्छी चीजों के बारे में सोचना है। और जो अच्छे काम उनके लगते हैं, उनकी पर्सनालिटी है, उनका तैयार होने का ढंग है, कि भाई हमारा जो वो रिस्पेक्ट करते हैं या हमारे लिए जो वो प्रेम रखते हैं, हमें जब उन चीजों के ऊपर हमने ध्यान देना शुरू किया तो जो नेगेटिव चीजें थी वो अपने आप हमारी लाइफ से रिलीज हो जाती हैं, वो विदा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब हम सिर्फ अच्छी चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइल्डर, 1907 टू 1975, लेखक और नाटककार। हमारी लाइफ के सिर्फ और सिर्फ वही मोमेंट्स लाइव होते हैं जहां हमारे अंदर प्यार था। जब हमारे अंदर नफरत थी, वो समझो कि वो वाले हमारे लाइफ के जितने भी मोमेंट्स थे वो सारी मेमोरीज बिल्कुल डेड हैं। लाइव क्या है? सिर्फ वो मोमेंट्स जहां हमने प्यार में बिताए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक, इसके अंदर जैसे जो सेइंग्स इनकी दी है, इसके अंदर अगर ये सिर्फ अगर हम अपनी लाइन समझ लें तो हमारा ये आगे के जितना भी चैप्टर है ये बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए समझना, कि हमने अपनी लाइफ में देखना है कि कितने पल हमारी लाइफ में जीवित हैं। सिर्फ वही जीवित हैं जब हमने प्यार किया है, जब हमने प्यार भरी बातें की हुई हैं। जब हमारा मन जो है वो गुस्से से भरा हुआ था, वो सारी जिंदगी के उतने ही टाइम जो है वो बिल्कुल मरे हुए हैं हमारी जिंदगी में। अगर उसमें हमने अपनी नफरतों के अंदर हमने चाहे 10 साल निकाले चाहे 20 साल, तो समझो वो बिल्कुल मर कर निकाले हैं। लेकिन उससे पहले जब भी हमारी लाइफ में बिल्कुल प्रेम भरा हुआ था, रिश्ते हमारे अच्छे थे, उनकी यादें हमेशा ही ताजी होंगी, उनको सोच के हमेशा ही खुश हम होते हैं, हमेशा ही हमें एक वो फीलिंग आती है सुरसुरी वाली कि हाँ ये चीजें बहुत सुंदर हैं। तो अपने जो लाइफ है उसको हमें जीवित करना है, हमें उसको मारना नहीं है। तो वो कैसे होंगी? हम अपने रिश्तों में जब ग्रेटिट्यूड डालना शुरू करते हैं। तो अगर अभी तक अगर किसी को इसमें कुछ फीलिंग, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ना ये पूरा फीलिंग वाला है कि भाई
इस समय हमें मुश्किल हो सकती है कि कैसे हमें फीलिंग जोन में जाके उन सब मोमेंट्स को याद करना है। लेकिन अगर इस समय अगर किसी को कुछ लगता है कि हाँ कुछ कंफ्यूजन है कि नहीं उस इंसान के लिए तो बहुत ही नफरत है, मैं तो बिल्कुल ये कर ही नहीं पा सकती, कि भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मुझे ठीक ही नहीं करना है, कुछ अगर पूछना है तो आप अपना चैट बॉक्स में जो है वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो क्योंकि होता क्या है, जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं जहाँ पर कुछ खटास हमारी पड़ गई होती है तो कहीं ना कहीं हमारी ही उसमें कंट्रीब्यूशन होता है कि इंसान मिला हुआ था, अच्छा रिश्ता हुआ मिला हुआ था हमें, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमने ही अपनी नेगेटिव फीलिंग्स डाल डाल के उन सब चीज़ों को खराब कर दिया है। जैसे हम बच्चे वाला एग्जाम्पल ले रहे थे कि भाई वो पेरेंट्स ने क्या किया, टीचर के सामने दोस्तों के सामने बच्चे को थप्पड़ मारा। अब पेरेंट्स क्या फिर उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा हमारी इज्जत नहीं करता है, वो घर में बैठ के पढ़ता नहीं है, हमारे यार दोस्त आते हैं तो उनके सामने उल्टा सीधा बोलता है। बोलेगा क्यों? क्योंकि आपने बीज वैसे बोए हैं, आपने उसको इतना इंसल्ट कर दिया ना कि भाई आपका एज पेरेंट हमारी ड्यूटी थी, ड्यूटी क्या मतलब कि हमारी ये सोच होनी चाहिए कि कोई बात नहीं भाई ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो तमाचा एक गाल के ऊपर पड़ा, हमने पूरा उस टाइम उस बच्चे की लाइफ लिख दी कि आगे वाली लाइफ में वो बच्चा हमारे साथ कैसे रिएक्ट करेगा, क्या वो हमारी इज्जत करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसकी इज्जत नहीं की तो वो भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो छोटा है तो उसकी इज्जत और बेइज्जती नहीं होती है, उसकी भी होती है, उसकी बराबर की इज्जत है। आपने उसको इंसल्ट किया है तो वो वही चीजें आपके पास लौट कर आएंगी। जो पेरेंट्स परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे हमारी चिंता नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं इस उम्र में आके, वो इसी वजह से होती हैं ये सब चीजें, क्योंकि हमने बहुत नेगेटिव फीलिंग्स बच्चों के अंदर डाली हुई है। और प्यार जो है वो हर चीज को सुंदर बनाता है, नफरत हर अच्छी चीज को काले कोयले में बदल कर रख देती है। अब जैसे हम लेते हैं कि एक एग्जाम्पल, क्योंकि सब चीजों में एग्जाम्पल से सब चीजें क्लियर करना बहुत इजी हो जाता है, कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ठीक है, और शाम को हस्बैंड जो है वो शाम को घर पर वापस आते हैं। पूरा दिन हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं, वाइफ अपना काम कर रही है। हस्बैंड शाम को घर आए, डिनर परोसा गया और सब्जी में जो है वो हल्का सा नमक तेज था, होगा या नहीं होगा बट उनको लगता है कि हाँ तेज है। तो नमक तेज है तो क्या किया, बबाल फट पड़ा कि मैं इतना थका हारा घर पर आया हूँ, एक खाना तुमसे ढंग से नहीं बनता है, सब्जी में नमक तेज है, मुझे इतनी तेज भूख लगी थी, तुमने सारा मेरा स्वाद चौपट करके रख दिया है, कि थाली इधर फेंकी और बर्तन उधर हमारे जा रहे हैं, पानी का गिलास भी फेंक दिया है। तो क्या हुआ कि वो बीवी जो है वो इतनी ज्यादा सहम जाती है। अब उस पति देव को मालूम ही नहीं है कि वो जो बीवी थी पूरा दिन से बेचारी पूरे दिन से घर का काम कर रही है, बच्चों को संभाल रही है, अपने सब जो घर में लोग हैं उनकी भी देखभाल करती है, उनको पूरा दिन सर्व करती है, उनके लिए प्रेम से खाना बनाती है। शाम को थोड़ी बहुत थक गई थी या थोड़ा सा कुछ ध्यान इधर उधर हो गया तो हो गया गलती से नमक तेज, कोई बात नहीं, आप दही ले लो, अचार से खा लो, एक टाइम का खाना ही तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक टाइम खाना खाओगे तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो अब हुआ क्या, जो वो इतना पूरा दिन जो वो एक उनकी जो बीवी है वो काम में लगी हुई है, वो थोड़े से नमक ने पूरा दिन खराब कर दिया। पूरा दिन जो खराब होता है उसका पूरी लाइफ पर असर आता है। ऑपोजिट साइड देखते हैं, अब उसको नहीं मालूम कि वो बीवी जो है वो पूरा दिन से बेचारी कैसे लगी हुई है, उसके क्या सेंटिमेंट्स हैं, उसके साथ कैसी बातें हुई हैं, या उसको किसी ने कुछ कह दिया है, वो बेचारी खुद भी परेशान है। अब दूसरी साइड देखते हैं कि हस्बैंड शाम को घर आते हैं और उधर बीवी जो है वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि आज तो हमारा टाइम था, आपने मुझे बोला था आज तो शॉपिंग पर जाना है, जिस दिन मुझे जाना हो आपको तो टाइम ही नहीं होता है, आपको अपने ऑफिस से फुर्सत ही नहीं होती है, मुझे आज 6 बजे जाना था, आप 8 बजे घर आ रहे हो। अब वो बेचारा पति जो है थक हार के ऑफिस में पता नहीं किस क्लाइंट के साथ क्या उसकी लड़ाई हो गई, कहा सुनी हो गई, वो जो बेचारे की 50 लाख की डील साइन होनी थी वो कैंसिल हो गई। इतना वो बेचारा एक थक हार कर परेशान होके दुनियादारी में ठोकरें खाकर आ रहा है, हर तरह के लोगों से मिलकर आ रहा है, लेकिन बीवी बीवी की तो शॉपिंग रह गई। वो जो सिर्फ उसे ड्रेस खरीद के लानी थी, भाई कल ले आना कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, आपको टाइम दिया था, आपको मेरी तो कदर ही नहीं, आप मेरा काम ही नहीं करते हो। तो
फिर से वही चीज हो गई। अब उसको इतना नहीं ध्यान है कि वो बेचारा इतना सब थपेड़े खाकर बाहर की दुनिया में से आया हुआ है। आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल चले जाना, किसी संडे के दिन चले जाना, आपकी खुद की चॉइस है कि वो 1 घंटा जो वो इंसान देर से आया है तो उसको आपने लड़ाई में बदला है, या वो थक हार के आया है तो आपने उसको चाय सर्व की, उसके लिए कुछ आपने बढ़िया सा नाश्ता खिलाया, उसको अच्छे से सर्व किया, प्यार से बैठकर बातें की। अगर वो करते तो वो पल बिल्कुल से बदल जाता, लेकिन नहीं। प्यार से ज्यादा क्या जरूरी है? शॉपिंग। प्यार से ज्यादा क्या जरूरी है? वो सब्जी का नमक जो थोड़ा सा ज्यादा है। तो हमारी खुद की चॉइस है कि हमें सब्जी में नमक ज्यादा देखना है, या जो वो प्रेम से खाना बनाकर लाई है, या जो पूरे दिन से सब पूरे दिन घर का उसने ध्यान रखा था। तो अपनी ही खुद की चॉइस है हमारी कि हमें करना क्या है। तो हमेशा जो है वो अच्छी चीजों को जब हम ध्यान में रखकर अगर बातें करें तो वही चीजें। और सबसे ज्यादा हमें खराब करती हैं ये न्यूज जो हमारे चलती है ना सारा दिन, घटिया जोक्स आते रहते हैं मोबाइल के ऊपर कि पति तो बेचारा कॉर्नर में बैठा हुआ है, एक बिल्कुल जैसे मारपीट के किसी ने बिठा रखा हो, सबसे ज्यादा कमजोर इंसान, बीवी दिखाते बिल्कुल चुड़ैल की तरह। तो घटिया घटिया जोक्स आते हैं, पढ़ते हैं, माइंड में सेट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनके लाइफ में रिफ्लेक्शंस भी हमें नजर आने लगते हैं। तो अब हमारे ऊपर बात है कि हम उनको कितना ज्यादा प्रेम से देखते हैं, कितना ज्यादा। समझो कि भाई सिर्फ एक साउंड है ना एको करने वाला, उसका एग्जाम्पल लेकर और सेट कर लेते हैं कि जहां मुझे चाहिए कि मुझे अपना जो है कि चाहे अभी जैसे मैरिड हैं तो भाई देख सकते हैं कि भाई ससुराल वालों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो जो साउंड एको करेगा उसमें आई लव यू बोलना है, नहीं बनाने तो आई हेट यू बोलिए, या फिर जब कभी हेट यू बोला होगा तो उसको बदल दीजिए, अपनी कृतज्ञता उसमें डालिए, आई लव यू बोलना शुरू कीजिए। देखिए कैसे एकदम मैजिकल रिफ्लेक्शंस आएंगे रिश्तों में हमारे। सब चीजें काम करती हैं, सिर्फ हमने बोला क्या हुआ है ये हमारी खुद की चॉइस है। तो अब बताइए किसी का कुछ क्वेश्चन अगर इसमें है तो हम लेते हैं, नहीं तो अभी ये जो चैप्टर है हमारा ये हम इसको जो कंप्लीट है वो कल करेंगे। एक बार हम इसकी एक्सरसाइज पहले पढ़ लेते हैं। प्रीति इसकी जो प्रैक्टिस है उसको स्क्रॉल कीजिए जरा। तो ये हमारा है मैजिकल रिलेशनशिप की प्रैक्टिस। इसमें हमें क्या बताते हैं कि सबसे पहले जो हमने अपनी 3 फोटोग्राफ्स मिली ली हुई हैं, फोटोग्राफ्स कौन सी हैं जहां पर हमें फील होता है कि ये हमारे रिश्ते हमें और बेहतर बनाने की जरूरत है। लेकिन एक ये कि भाई हमें तो लगता है कि यार लड़ाई सिर्फ एक ही इंसान से है, बाकी 2 का क्या करना है, बाकी 2 किसको हम ढूंढें। तो बाकी 2 वो हमें वो लेने हैं जिनके साथ आप प्रेम से रहते हैं, आपके बच्चे हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपके ऑफिस में कोई हो सकते हैं जिनके साथ आपका प्रेम है। लेकिन प्रेम तो जितना भी ज्यादा हम कर लें उसकी कभी भी कोई अधिकता नहीं हो सकती है। जितना ज्यादा प्रेम और ज्यादा ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा और हमारी लाइफ सुंदर होने वाली है। तो ठीक है, जहां पर जरूरत है काम करने की, जहां पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वहां पर इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन जहां सब चीजें ठीक हैं, सपोज हमारे जैसे कि भाई लाइफ पार्टनर है, हमारे सोल पार्टनर हैं, हम हमेशा उनके साथ रहते हैं, आज भी बहुत प्रेम है लेकिन उसको आप डबल कर लीजिए, ट्रिपल कर लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा चीजें उसमें अच्छे और रिफ्लेक्शन आएंगे कि भाई अभी जैसे मान लो 20 साल हो गए, 25 साल हो गए या 10 साल हो गए हैं, लेकिन प्यार अभी भी बहुत ज्यादा है, पूरा ही है। तो कोई बात नहीं ना, उसको और ज्यादा हम सुंदर बनाते हैं, और ज्यादा फिर से जो हमारा प्यार था जो शादी के टाइम जो था उसको वैसा ही बना लेते हैं। कहीं घूमने जाएंगे तो घूमने क्यों जाना है, ऐसा सोचें कि फिर से हनीमून पर जा रहे हैं। जैसे पहले हनीमून था उसके ऊपर आपने पहले से अपने रिलेशन पर काम किया है, तो वो जो सिर्फ घूमने के लिए आपका ट्रिप था वो क्या होगा, वो हनीमून में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से अपने रिलेशंस के ऊपर हमें काम करना है। तो इसमें नंबर 1 है जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए सबसे ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो ये तो हमारी जो डेली वाली जो प्रैक्टिस है ये वही रहेगी कि सबसे पहले मॉर्निंग में उठे हम और हमने अपनी लिखी जो हम अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं और उसको दोबारा पढ़ते हैं, और उसके बाद में हम 3 बार धन्यवाद बोलते हैं।
होप आप सब लोग अपनी ये जो मॉर्निंग में उठकर करने वाली प्रैक्टिस है ब्लेसिंग्स लिखने वाली, ये सब लोगों ने अपनी स्टार्ट कर दी होगी। क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस शुरू नहीं की होगी तो आज आप जितना मर्जी मैजिकल रिलेशनशिप वाला चैप्टर कर लेना, उसके रिफ्लेक्शंस हमें नजर आएंगे ही नहीं। इसलिए डे 1 से हम यही बात कर रहे हैं कि जो भी प्रैक्टिस है उसको करना बहुत जरूरी है। तो जिसने शुरू कर दी होंगे उनको ये सब चीजें बहुत अच्छे से रिजल्ट देंगी। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। उस तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर में 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। तो जो हमने 3 पिक्चर्स लिए हैं, सबसे पहले उसमें से हमें एक पिक्चर लेनी है। उस पिक्चर को लें, उसकी तरफ देखें और उसके बारे में आपको अपने मैजिकल जर्नल जो है उसके अंदर 5 अच्छी बातें लिखनी है। वहां पर एनर्जी नहीं जानी है कि क्या पसंद नहीं है या लड़ाई हो गई थी। वो 5 बातें हमें लिखनी है जो कि हमें उनके बारे में पसंद है। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें और फिर उसका नाम लिखें, और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। कि भाई जब हम उन रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हैं, हम उस तस्वीर को देखकर उसकी जो अच्छाई है, जो हमें उसकी अच्छी चीज एक नजर आती है, हमें वो लिखना है और उसको बताना भी है कि क्यों आपको उसकी ये चीज पसंद है। तो जैसे भाई हम लिख सकते हैं कि भाई हमने अपने, जैसे अगर मान लो मैं अगर लिखती हूँ तो कि भाई मुझे अपने हस्बैंड की चीज ये कि भाई आपको मुझे जो है वो आपकी घूमने फिरने वाली जो आदतें हैं कि भाई आप बहुत ही जिंदा दिल हो, आप बहुत मस्ती में रहते हो, मुझे आपकी ये आदत बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि हम जब आप घूमने के लिए जाते हैं साथ में तो मुझे बहुत मजा आता है। तो मैंने रीजनिंग दे दी एक अच्छी उनकी आदत की, और फिर साथ में मैंने उसके लिए क्योंकि भी लगा दिया कि मुझे क्यों पसंद है आपकी ये नेचर। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में उस व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली। तो ये जो हेली है, ये रोंडा बर्न जो है हमारी बुक की जो राइटर है उनकी डॉटर है। तो उसके लिए वो बता रही हैं कि उसने उसका नाम भी बाद में लिया है। तो इसी तरह से हमें भी इस प्रैक्टिस में जाना है कि हमने 3 तस्वीरें ली हैं, हमने अपना मैजिकल जर्नल खोला, हमने वो तस्वीर अपनी सामने रखी और उसके बारे में 5 अच्छी बातें हमने लिखी और साथ में उसमें बिकॉज लगा के कि हमें आपकी ये बातें क्यों पसंद हैं। तो वो चीज हमें करनी है। फिर जब हम वो हमारा लिखने का ये जो काम है ये पूरा हो गया, फिर वो फोटो अपने या तो मोबाइल में निकाल लें या अगर पेपर फोटोग्राफ है तो वो अपने सामने ले लें। और जैसे होता है कि हम बात कर रहे हैं आपस में, बिल्कुल, क्योंकि एक बार जैसे 2 सेकंड के लिए सिर्फ ये लगता है कि ये क्या हम कर रहे हैं, नहीं, जब हम बात करने लगते हैं वो फोटो हमें दिख रही है तो इस तरह से फील होता है कि वो इंसान हमारे सामने बैठा हुआ है। तस्वीर सामने ली हमने और हम उसके बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। और ये काम जैसे भाई आज क्या करना है, आज एक तो बिल्कुल साइलेंट रहना है, किसी के साथ कोई बिचिंग नहीं करनी है, किसी कोई चुगली बुराई कुछ नहीं करनी है। बिल्कुल हल्का फुल्का अपना खाना खाएं और जितना ज्यादा हो सके अपने पास रहना है, हमें साइलेंट बिल्कुल रहना है। बिल्कुल अगर हो सके तो अपना कमरा बंद करके आराम से, अगर घर में इस तरह का कुछ एनवायरनमेंट है कि यू कैन स्पेंड योर टाइम इन अलोन, तो आप वो चीजें कर लीजिए। और ये जो प्रैक्टिस है बिल्कुल एक साथ बैठकर हमें करनी है कि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना आए, अपने आप के पास बैठे रहें और खूब प्रेम से भरना है, तस्वीर सामने रखनी है, उसके बारे में बातें करनी है। आज वो इंसान यहाँ है या नहीं है, लेकिन अगर वो रिश्ता मौजूद है अभी इस समय लाइफ में तो उस रिश्ते के बारे में बात करें कि कैसे आप लोगों ने अपनी लाइफ में मिले हुए उस रिश्ते की कभी तो कद्र की होगी, कभी तो प्यार भरे पल बिताए होंगे। तो इस तरह से बातें करनी है। और एक फोटो का जैसे हमारा काम पूरा हो गया तो उसको फिर हमें उसका नाम लेकर धन्यवाद देना है। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, करते हुए बहुत सारे सेंटिमेंट्स निकल कर आएंगे, आंसू भी निकल कर आएंगे, कोई अच्छे पल है तो उनको याद करके हमें वाइब्रेशंस भी फील होंगी। जितना ज्यादा फीलिंग में जाए, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, 1 घंटा बैठो, 2 घंटा, 4 घंटा, पूरा दिन आज इस चीज के ऊपर लगा देना है। फोटो जरूर सामने रखें और बिल्कुल इस तरह की फीलिंग आएगी
कि वो इंसान आपके सामने है और आप उससे बातें कर रहे हैं, और उसको फिर उसकी अच्छी चीजों के लिए, उसकी आदतों के लिए, या उनका आपकी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए धन्यवाद देना उनका नाम लेकर। तो एक बार में एक पिक्चर हम लेते हैं, उससे बातें करते हैं और उनकी अच्छी चीजों के लिए, उनकी हेल्प के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर उसके बाद दूसरी पिक्चर लेनी है, सेम प्रैक्टिस उनके साथ रहेगी। फिर तीसरी हम फोटोग्राफ लेके और फिर उसके ऊपर भी अपनी यही प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद जरूर देना है, बातें करनी है दिल खोल के, टाइम की कोई भी लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी हो सके आप बातें कर सकते हैं। और इसमें सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे निकल कर आते हैं, उनके ऊपर कुछ भी रोक नहीं लगानी है, जो भी चीजें याद आए सब करनी है। तो लगेगा कि हाँ, फिर हमें पता चलता है कि हमने ही जो है ना कहीं प्यार के अंदर कमी डाली हुई है। और ये एक बार बैठ जाए कि भाई कम से कम, मतलब मैं अगर अपनी तरफ से बताती हूँ कि भाई बुक में शायद टाइम का ड्यूरेशन ऐसा कुछ लिखा नहीं है, एक अगर हम फोटोग्राफ अगर लेकर बैठते हैं, बात करने लगते हैं, तो कम से कम 15 मिनट पूरा लग जाता है कि हम उनके बारे में अच्छी बातें करें। और जो अभी करंट रिलेशन है हमारे, उनके ऊपर जब हम काम कर रहे हैं कि भाई जो अभी सुन मतलब कि अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं हमारे रिश्ते, तो उसके ऊपर जब हम काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो बिल्कुल ऐसे इंस्टेंट एकदम से रिजल्ट निकल कर आते हैं कि हाँ, सुबह तो बड़ी अच्छे से चाय पी थी, लेकिन जो शाम को हम डिनर कर रहे हैं ना साथ में बैठ के, वो ऐसे लग रहा है कि इतना जो टेस्टी खाना है ये पहली बार हम खा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो बिल्कुल जैसे इसमें लिखी हुई है, अपना अगर किसी आप सबके पास अगर हार्ड कॉपी है बुक की तो उसमें निकाल कर पढ़ लें, नहीं तो जो पीडीएफ हमने शेयर किया हुआ है उसमें निकालें और पूरा चैप्टर भी एक बार रीड कर लें, प्रैक्टिस करें इसकी। बिल्कुल अपने अपने पास हमें रहना है, खूब प्यार की फीलिंग में रहना है। और कहीं पर भी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अपने रिश्ते पर, जिस भी इंसान के लिए हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी नेगेटिव चीजों पर नहीं जाना कि ये तो बहुत बुरा है, मैं इसके बारे में अच्छा नहीं सोच पा रही, वहां पर नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हम लेते हैं एक बार। यस, इसमें क्या है कि हमारा अगर कहीं पर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है कि रिलेशन जो है उसमें परमानेंट सॉल्यूशन हमें कुछ चाहिए, कि भाई अगर सपोज कि बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई है या डिवोर्स जैसी हमारी कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर इस तरह की जो है वो कड़वाहट रिश्तों में फैल गई है, तो इसमें इस तरह से काम करते हैं कि सपोज जैसे कोई एक रिश्ता है वहां पर कि भाई अगर वाइफ के साथ जो है वो डिवोर्स जैसे अगर सपोज होने वाला है, तो उसमें क्या है कि जिसके साथ भी इस तरह के रिश्ते हैं, जब उस इंसान को पहली बार देखा था कि भाई अगर अभी जो है वो डिवोर्स की हमारी इसमें नौबत आई हुई है, लेकिन जब उस इंसान को पहली बार देखा था, हमने सिलेक्ट किया था कि यस दिस इज द राइट पर्सन फॉर द लाइफ पार्टनर, तो उस समय के टाइम को याद करें। तो उसमें क्या होगा कि ठीक है अभी सेपरेशन हो रहा है, बट जो एक नफरत हम अंदर अपने पाल कर बैठे हुए हैं ना कि भाई वो इंसान बुरा है या हमारे अकॉर्डिंग नहीं है या उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रजेस हमारे अंदर है, तो होगा क्या कि धीरे धीरे ठीक है सेपरेशन हो रहा है, बट आप क्या कर रहे हो, आप उसको थैंक्स गिविंग करके अपने अंदर जो नफरत हमारी पैदा हुई है, डिवोर्स हो रहा है ठीक है, दो आत्माएं हैं, नहीं उनका मिलन हो पाता, थॉट्स बिल्कुल अलग हैं, आपस में नहीं बनती, तो ठीक है अगर बन सकती है तो बहुत कई बार तो इतने ट्रिमेंडस रिजल्ट आते हैं कि जब इस तरह की प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हैं, तो क्योंकि हम अब अपनी गुड वाइब्स जो है वो उनके पास पहुंचा रहे हैं, तो ये चीजें भी चेंज हो जाती हैं। अगर कोई मतलब मुझे मिलेगा तो मैं आगे फिर उसका एग्जाम्पल कभी दूंगी, अभी इस टाइम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि इस तरह की चीजें चेंज होने में भी टाइम नहीं लगता कि भाई डिवोर्स हो गया है, बट क्योंकि जो वो एक वाइफ थी वो उसको अपने हस्बैंड को इतना प्रेम करती थी, जो नफरत थी वो हस्बैंड की तरफ से थी, बट वाइफ अपने हस्बैंड को इतना प्रेम करती थी कि वो हमेशा उसके लिए गुड फीलिंग में रहती थी, वो खुश नहीं है अपने इस डिवोर्स से, तो वो क्या करती है हमेशा अच्छी फीलिंग्स उसके साथ रखती है। तो यहाँ पर इस तरह के भी चेंज होते हैं कि भाई एक तो आपको सुकून मिल जाता है, आपने उसको ग्रेटिट्यूड दिया, आपने अपने आप को सुकून में भर लिया, दूसरी तरफ ये कि कहीं ना कहीं वो चीजें बिल्कुल चेंज भी हो जाती हैं।
तो अब हमारी चॉइस है, या तो हम बिल्कुल उसको उसके भाई हाँ चलो डिवोर्स अभी हो गया है, लेकिन आपने उसको ग्रेटिट्यूड दिया, उसकी अच्छी चीजों को याद किया कि हमारा मन उनसे नहीं मिला इसलिए सेपरेशन जरूरी है। तो आपने क्या किया, अपनी आगे की लाइफ को है वो एक शांति उसमें आ गई है, हमारा उसमें सुकून भर गया है, अब आप रह सकते हैं आराम से। लेकिन अगर हम नफरत से अगर किसी रिश्ते से अलग होते हैं तो हम पूरी लाइफ उसका जहर जो वो पीते रहते हैं। तो वो हमें पूरी लाइफ के लिए जहर नहीं पीना है, हमें धीरे धीरे उसके लिए ग्रेटिट्यूड से भरना है, उसकी अच्छी जो चीज उसकी जो अच्छी हैबिट्स थी या जो प्यार के पल थे या जब पहली बार देखकर उनके ऊपर हमें प्रेम आया था, उनकी शक्ल सूरत हमें अच्छी लगी थी, या फिर उस लाइफ पार्टनर के होने से आपके पास जो बच्चा है, जिस बच्चे ने आपको माँ होने का एक सौभाग्य दिया है, या फिर उस इंसान के होने से आपको पेरेंट बनने का मौका मिला है, तो आप उस चीज के लिए भी थैंक्स गिविंग कर सकते हैं। क्योंकि ये तो बहुत बड़ी इस धरती की सबसे बड़ी लग्जरी है, इस तरह से अगर हम देखा जाए तो परमात्मा ने ये मतलब कि हमें एक अच्छी हमारी डेस्टिनी में लिखा है कि हाँ हम इस तरह की पेरेंटिंग कर सकते हैं। तो उस इंसान के लिए नफरत हो सकती है, लेकिन सिर्फ उस एक मोमेंट को हम याद कर सकते हैं कि उस इंसान के होने से मेरी जिंदगी में मुझे मेरे बच्चे मिले हैं, मेरा जो बच्चा है वो जो मेरे साथ हर समय हंसता खिलखिलाता है, वो बच्चा उस इंसान के होने से मेरे पास है। तो इस तरह की जब हम फीलिंग में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी में से नफरत को कम करते हैं। रिश्ते अगर हमारे खराब होते हैं तो उसकी शुरुआत यहीं से ही है कि हमें उस खराबी के ऊपर नहीं जाना है। मुझे अगर किसी से लड़ाई होती है तो इसमें अगर थोड़ा सा अगर मेरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि रिश्ते खराब किसी भी तरह से हो सकते हैं कि भाई एक तो परमानेंट खराब है, एक डेली डेली अगर हमारी लड़ाई होती है, तो आज जो ये हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें जितना मर्जी रिश्ता अगर खराब हो, अगर हमारी इंटेंशन अच्छी है, हम उसमें अपनी गुड फीलिंग्स डाल रहे हैं, हम उसमें कृतज्ञता अपनी डाल रहे हैं, तो वहां पर रिफ्लेक्शन हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। आज बैठें और जो रिश्ता हमें लगता है कि ये खराब है उसको देखकर उसकी जो अच्छाइयां हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये लाइफ पार्टनर के साथ ही आती हैं। अगर कोई पर्टिकुलर इंसान है तो आप उसमें इसका नाम लिख सकते हैं, लेकिन रिश्तों के ऊपर काम करने की ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, आप उसकी अच्छी चीजों को याद करें। वो चाहे जैसे मर्जी रिएक्ट कर रहे हैं, बट जब आप उनको अपनी कृतज्ञता देने लगते हैं उनकी किसी भी, क्योंकि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, सिर्फ नजरिया अलग है देखने का। आप उनकी अच्छी चीजों की तरफ ध्यान दें, उनके गुस्से को नहीं हमें देखना है, या जो चीजें बिगड़ चुकी हैं वहां पर भी हमारी जो है स्थिति जो है, परिस्थितियां कंडीशंस जो हैं वो और अच्छे रिफ्लेक्शंस हमें दिखने लग जाते हैं, वहां पर भी जादू बिखरने लगता है। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस यही कहती है कि आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाएंगे इस तरह की प्रैक्टिस में जाकर। तो कुछ अगर पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। तो रिश्तों के ऊपर काम करने के लिए सबसे अच्छा यही तरीका है कि आपको उनकी नेगेटिविटी में नहीं जाना है। आप सोच लो कि भाई आपका ये जो रिश्ता है ये आपका बहुत ही प्यार भरा पौधा है, और आप उसको प्रेम से सींचोगे तो वो वापस से फिर से खिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक उस पेड़ की डंडी हरी है, उसके अंदर जड़ें हैं, जब तक, या तो ये कि भी बिल्कुल जड़ें खत्म हो गई हैं फिर तो वहां पर जाना ही क्यों है। लेकिन अगर वो पेड़, अगर जो पौधा है गमले में लगा हुआ है उसके अंदर जड़ें हैं, तो उसके अंदर अपनी कृतज्ञता का पानी डालो, उसको प्यार से सींचो, वो पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। और इसके अभी जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल करते ही साथ के साथ भी मिल जाते हैं। बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं कि हमें खुद भी नजर आने लगती हैं, लेकिन हम उसकी नेगेटिविटी में नहीं जाएं और उसकी पॉजिटिव चीजों को ध्यान रखें, उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दें, उनको थैंक्स गिविंग करें, उनके साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स को याद करें। कि भाई आपको चाहे अभी क्या है, फेक करना पड़ रहा है कि आप नहीं करना चाहते बट आपको करना पड़ रहा है, तो करिए। क्यों? क्योंकि रिश्ते जितने सुंदर होंगे आपकी लाइफ हमेशा ही उतना सुंदर तरीके से चलती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी तरफ से प्यार डाल रहे हैं और दूसरे इंसान को उसकी कदर नहीं है। अभी नहीं है, लेकिन हर रोज जब हम उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, यही इसी तरह ही देखते हैं कि भाई पौधा है उसकी जड़ें हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आज आपने पानी डाला और एकदम से उसमें पत्तियां आ गई।
आप हर रोज उसको ध्यान देंगे, उसको धूप भी लगाएंगे, आप उसको प्रेम भी देंगे, उसमें आपको खाद भी डालनी होगी, आपको उसकी गुड़ाई भी करनी होगी, तब जाके वो पौधा जो है उसकी जड़ें मजबूत होंगी धीरे धीरे, और फिर उसमें नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की जिंदगी है, दूसरे इंसान से हमें नहीं देखना है कि वो क्या रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर क्योंकि हमें अपनी जिंदगी सुंदर बनानी है तो हमें ही मेहनत करनी है, हमें ही उसको प्यार से सींचना है। तो आई होप आई एम क्लियर। अगर कुछ और इसमें कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। बट ये प्रैक्टिस बहुत काम करती है, रिफ्लेक्शंस बहुत अच्छे, रिजल्ट इतने मैजिकल निकल कर आते हैं कि आप जब मेहनत करना शुरू कर देते हैं तो पूरा यूनिवर्स हमें देखता है कि हाँ, इसको वाकई में प्रेम की जरूरत है। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, बट हमारे साथ साथ यूनिवर्स भी पूरी हमारी लगन देखता है, हमारे साथ काम करता है। तो अपनी मेहनत से अपने रिश्तों को सजा सकते हैं, ये हमारी खुद की चॉइस है। गुस्से से कभी भी कुछ काम नहीं होता है, प्यार से सारे काम हो जाते हैं। ये पूरी दुनिया ना जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आज हम इसको नाम देते हैं लॉ ऑफ लव का, कि जो ये पूरा यूनिवर्स है ना, ये पूरी एनर्जी है। अगर जैसे मेरा शरीर है, मेरे शरीर को हर अंग से दूसरे, हर अंग को दूसरे अंग से प्यार है, हर पार्ट एक दूसरे से प्यार करता है। अगर मेरी स्किन को, मेरी अंदर के जो पार्ट्स हैं उनसे प्रेम ना हो तो पूरा शरीर तितर बितर हो जाएगा, बिखर जाएगा। पूरा ये लॉ ऑफ लव है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ लव ये बिल्कुल एकदम पैरेलल लेवल पर चलते हैं। जितना ज्यादा मुझे प्रेम रहेगा उतनी ही सब ज्यादा चीजें जुड़ी रहेंगी। यूनिवर्स जो है ये पूरा प्रेम के ऊपर ही टिका हुआ है। हमारा जैसे जो ग्रेटिट्यूड वाला जो एक चार्ट है उसमें हम देखते हैं तो इसमें जो है सबसे ऊपर ये प्रेम आता है। ग्रेटिट्यूड जो है ये भी इससे नीचे है। सबसे ऊपर जब प्रेम आता है तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। रोशनी किस चीज की है? सुंदरता की, सुंदर जीवन की। तो चॉइस कर लें कि क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके हर अच्छी चीज को देखें। ठीक है, तो अब हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपना कल आगे, लेकिन जो प्रैक्टिस है इसको आज बढ़ाएं अपनी, और पूरा जाएं इसके अंदर, खूब डीप जाके प्रैक्टिस करें। कल हम इस चैप्टर को अपना पूरा करेंगे। तो अगर किसी को अभी भी अगर लगता है कि नहीं अभी क्लियर नहीं है तो आप देखिए जरा। Thank you, Meenu, for wonderful day. Thank you. Love you all. थैंक यू।